कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आइलैंड से। यहाँ कुछ अमीर लोग एक खास रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह रेस्टोरेंट उन लोगों के लिए है जो अपनी दौलत और शानो शौकत से ऊब चुके हैं और अब अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ रोमांचक तलाश कर रहे हैं। ये सभी लोग इस रेस्टोरेंट में पहली बार आए हैं, लेकिन आज की रात जो उनके साथ होने वाला है उसका इन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। इस रेस्टोरेंट के शेफ का नाम है जूलियन स्लोविक, एक ऐसा आदमी जो अपने हर मेहमान को खास अनुभव देने के लिए मशहूर है। वह डिनर के दौरान अपने मेहमानों से खौफनाक कहानियां साझा करता है और हर कहानी के साथ एक अनोखी डिश उनके सामने पेश करता है। जब वह पहली डिश लाता है तो मेहमानों के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा स्वाद, ऐसी डिश कभी नहीं देखी थी। फिर कहानी हमें दिखाती है कि ये लोग इस आइलैंड तक पहुंचे कैसे। हम देखते हैं एक अमीर नौजवान टाइलर को, जो अपनी गर्लफ्रेंड मार्गो को एक खास डिनर डेट पर ले जाने की सोचता है। यह डिनर कोई आम डिनर नहीं, बल्कि शेफ स्लोविक के प्राइवेट आइलैंड पर आयोजित है। टाइलर और मार्गो एक नाव से वहां पहुंचते हैं, जहां उनके साथ कई दूसरे अमीर और नामचीन मेहमान भी होते हैं। इस खास गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं एक फूड क्रिटिक एंड उसका न्यूज़पेपर एडिटर, एक फिल्म स्टार और उसकी असिस्टेंट, 3 बड़े बिजनेस पार्टनर्स और एक रिच कपल रिचर्ड और एन। यहीं पर मार्गो और रिचर्ड के बीच एक अजीब सा तनाव महसूस होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, पर कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कहता। आइलैंड पर पहुंचते ही एक महिला एल्सा सभी मेहमानों का स्वागत करती है। वह उन्हें रेस्टोरेंट और इस आइलैंड के बारे में बताती है। एल्सा कहती है कि यहाँ के वर्कर्स एक परिवार की तरह रहते हैं। वे सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक साथ काम करते हैं। वह मेहमानों को स्टाफ के रहने की जगह भी दिखाती है, जहां सब कुछ अनुशासन और सख्त रूटीन से चलता है। आखिरकार सभी मेहमान रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। किचन में हर शेफ अपने काम में पूरी लगन और फोकस से जुटा हुआ है। जैसे ही मेहमान अपनी सीटों पर बैठते हैं, एल्सा उन्हें सख्ती से कहती है कि वे आज रात किसी भी डिश की तस्वीरें न लें, क्योंकि शेफ स्लोविक मानते हैं कि उनकी डिश एक कला है जिसे केवल देखकर, सूंघकर और चखकर ही महसूस किया जा सकता है। शेफ स्लोविक नहीं चाहते कि कोई कैमरा या फोटो उस पल की पवित्रता और अनुभव को बिगाड़ दे। थोड़ी देर बाद शेफ स्लोविक किचन में आते हैं। एल्सा उन्हें बताती है कि टाइलर नाम का एक लड़का अपने साथ एक एनर्जिस्टर्ड गेस्ट लेकर आया है। यहाँ बात हो रही थी मार्गो की, जिसका नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं था। असल में टाइलर ने यह टेबल 1 साल पहले बुक की थी, जब वो किसी और लड़की के साथ रिश्ते में था, लेकिन किसी वजह से वह लड़की टाइलर के साथ नहीं आ सकी। यह सुनकर शेफ स्लोविक के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है, मगर वह उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब डिनर की शुरुआत होती है। पहली डिश परोसी जाती है और सभी मेहमान उसे चखने लगते हैं। टाइलर चुपके से डिश की तस्वीर खींचने की कोशिश करता है, जबकि मार्गो को इस डिश या इस रेस्टोरेंट में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। दूसरे डिश के साथ शेफ स्लोविक खुद मेहमानों से बात करते हैं। वह कहते हैं खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, उसे महसूस करने और समझने के लिए होता है। उनकी यह बात सुनकर सभी मेहमान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। टाइलर, जो शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा फैन था, उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन मार्गो उस फूड को औसत और बेस्वाद बताती है। यह सुनकर टाइलर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह इस रेस्टोरेंट और शेफ का दीवाना है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, रेस्टोरेंट का माहौल गंभीर और रहस्यमयी होता जाता है। हर डिश के साथ स्लोविक एक डार्क और डीप कहानी सुनाते हैं। ऐसा लगता है हर डिश का एक गहरा मतलब है, वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि किसी संदेश को दर्शाने के लिए बनाई गई है। अब मार्गो को महसूस होने लगता है कि इस जगह पर कुछ तो अजीब है। वह दूसरे मेहमानों के अतीत को लेकर भी बेचैन हो जाती है, खासकर रिचर्ड को देखकर, जिसे वह पहले से जानती थी। इसके बाद मेहमानों को 5 अलग-अलग तरह की सॉस परोसी जाती है, लेकिन साथ में रोटी नहीं दी जाती। शेफ स्लोविक का मानना था कि रोटी गरीबों का खाना है। यह सुनकर सारे बिजनेस पार्टनर्स हंसने लगते हैं। उन्हें यह बात बेतुकी लगती है। वे रोटी की मांग करते हैं, और जब एल्सा मना कर देती है तो वे धमकी देते हैं कि वे इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, क्योंकि उनका दोस्त ही इसे फंड करता है। लेकिन एल्सा पर इस धमकी का कोई असर नहीं होता। वह साफ कहती है, आपको वही खाना होगा जो आपको परोसा जा रहा है। मार्गो, जिसे यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, खाना खाने से मना कर देती है। तभी शेफ स्लोविक उसका ध्यान खींचते हैं और शांत आवाज में पूछते हैं, क्या सब ठीक है? मार्गो बिना डरे जवाब देती है, यहाँ खाने में कुछ खास है ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। इसके बाद शेफ स्लोविक रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठी अपनी माँ के पास जाते हैं, जो अकेले शराब पी रही होती है। इसी बीच मार्गो बार बार उस अमीर आदमी रिचर्ड को देखती रहती है। यह देखकर रिचर्ड की वाइफ एन को काफी अजीब लगता है, लेकिन रिचर्ड इस बात को हंसी में टाल देता है। अब शेफ स्लोविक अपनी अगली डिश पेश करते हैं, जिसका नाम है मेमोरी। वे अपने बचपन की एक दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं, एक बार मेरे पिता नशे में घर आए और मेरी माँ को पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने फोन की तार से माँ का गला घोटना चाहा तो मैंने एक छोटी सी कैंची उठाई और उन्हें मार डाला। उनकी ये बात सुनकर सारे मेहमान बेचैन और अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, मगर कुछ ही देर बाद इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद सभी को टाकोस परोसे जाते हैं, लेकिन ये टाकोस साधारण नहीं थे। हर टाको पर एक तस्वीर छपी हुई थी, जो हर मेहमान की जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को उजागर कर रही थी। फूड क्रिटिक के टाको पर
उन रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें थीं जिन्हें उसने खराब रिव्यू देकर बंद करवाया था। फिल्म स्टार के टाको पर उसकी सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म की तस्वीर थी। वहीं बिजनेस पार्टनर्स के टाको पर उनके इलीगल बैंक अकाउंट्स की जानकारी छपी थी। यह देखकर तीनों बिजनेसमैन गुस्से में उबल पड़ते हैं और शेफ से पूछते हैं कि उसे यह जानकारी कहां से मिली। वे धमकी देने लगते हैं, लेकिन एल्सा उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। एन के टाको पर रिचर्ड की एक तस्वीर थी जिसमें वह एक अनजान लड़की के साथ बैठा था। एन तुरंत जवाब मांगती है, पर रिचर्ड उस बात को झूठ कहकर टाल देता है। टाइलर के टाको पर उसकी ही एक तस्वीर थी जिसमें वह चोरी छिपे डिश की फोटो खींच रहा था। वह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गो को शेफ का यह तरीका बहुत गलत लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि किसी की पर्सनल लाइफ को यूं एक्सपोज किया जाए। वह गुस्से में कहती है, मैं ये खाना वापस भेजना चाहती हूँ, लेकिन टाइलर तुरंत उसे रोकता है और कहता है, बेवकूफी मत करो, मैंने इस दिन के लिए 1 साल तक इंतजार किया है और भूलना मत इसके पैसे मैंने दिए हैं। यह सुनकर मार्गो नाराज होकर टेबल से उठ जाती है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में अचानक शेफ स्लोविक उसके पीछे आते हैं और शांत लहजे में पूछते हैं, तुम कौन हो? मार्गो थोड़ी हिचकिचाती है और जवाब देती है, मैं मार्गो हूँ। शेफ उसे गंभीर नजरों से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें आज यहाँ नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर मार्गो घबरा जाती है और जल्दी से अपनी सीट पर लौट आती है। अब शेफ स्लोविक अगली डिश की घोषणा करते हैं। वो बताते हैं कि यह डिश उनके स्टूडेंट जेरमी ने तैयार की है। पहले तो स्लोविक उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद उनका लहजा बदल जाता है। वो कहते हैं, जेरमी कभी भी एक महान शेफ नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर खुद की कोई पहचान नहीं है। वो मेरी जगह लेना चाहता है, लेकिन वो इतना नालायक है कि कभी मेरे जैसा नहीं बन पाएगा। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है और तभी जेरमी आंखों में आंसू लिए सबके सामने सुसाइड कर लेता है। सभी मेहमान हैरान और दहशत में जम जाते हैं। स्लोविक सबको शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अब माहौल पूरी तरह भय और सदमे से भर चुका था। इसी बीच रिचर्ड रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश करता है। एल्सा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह नहीं रुकता। स्टाफ तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और सबके सामने उसकी उंगली काट देते हैं। स्लोविक सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं, अगली बार जिसने भी भागने की कोशिश की उसे इससे भी बुरी सजा मिलेगी। इस घटना से सभी मेहमान डर के साए में आ जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टाइलर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इस डरावने एक्सपीरियंस से बेहद उत्साहित था और बिना किसी डर के अपना खाना खाते जा रहा था। उसका यह अजीब बर्ताव सबको चौंका देता है, लेकिन असली राज तो अब भी खुलना बाकी था। कुछ समय बाद स्लोविक मार्गो को किचन में बुलाते हैं। वह उससे गंभीर आवाज में पूछते हैं, तुम सच में कौन हो? फिर वह बताते हैं कि उन्होंने यह डिनर महीनों की प्लानिंग और सोच विचार के बाद तैयार किया है, लेकिन मार्गो की मौजूदगी ने उनके परफेक्ट प्लान को बिगाड़ दिया है। स्लोविक अब वो सच बताते हैं जिसने सभी के होश उड़ा दिए। आज रात यहाँ मौजूद हर इंसान मरेगा। वह मार्गो को 15 मिनट का समय देते हैं यह तय करने के लिए कि वह स्टाफ के साथ मरेगी या मेहमानों के साथ। यह सुनकर मार्गो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबराई हुई अपनी सीट पर लौट आती है। अब स्लोविक मेहमानों को सवाल पूछने की अनुमति देते हैं। एक मेहमान कांपती आवाज में पूछता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? स्लोविक शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब देते हैं, क्योंकि मैं थक चुका हूँ अपने काम से, अपने रेस्टोरेंट से और उन लोगों से जिन्होंने मेरी इस थकान को जन्म दिया। वह आगे कहते हैं कि इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति दोषी है। फूड क्रिटिक्स जिन्होंने अपने रिव्यूज से अनगिनत रेस्टोरेंट्स को बंद करवाया, उनका एडिटर जिसने उनकी इस आदत को बढ़ावा दिया, और रिचर्ड और एन जो सालों से मेरे बनाए खाने को खाते रहे लेकिन कभी उसकी तारीफ नहीं की। रिचर्ड कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे शेफ स्लोविक का बनाया खाना सच में पसंद है। लेकिन स्लोविक मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर सच में पसंद है तो जरा मेरी किसी एक डिश का नाम बता दो। रिचर्ड चुप रह जाता है। स्लोविक की मुस्कुराहट अब धीरे धीरे एक ठंडी गंभीरता में बदल जाती है। फिर वे सबको उस आदमी की कहानी सुनाते हैं जिसने इस रेस्टोरेंट को फंड किया था। वह आदमी सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागता था, खाने या कला से उसे कोई मतलब नहीं था। वो बार बार रेस्टोरेंट की बुराई करता रहता था। आखिरकार स्लोविक ने उसे सबक सिखाया, सबके सामने पानी में डुबोकर मार दिया। पूरा हॉल सन्न हो जाता है, सिर्फ बर्तनों की हल्की खनक सुनाई देती है। करीब 15 मिनट बाद स्लोविक मार्गो को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो उससे पूछते हैं, तो बताओ तुमने क्या फैसला किया? घबराई हुई मार्गो कहती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, कृपया मुझे जाने दो। स्लोविक शांत स्वर में जवाब देते हैं, नहीं, तुम अब स्टाफ कैटेगरी में आती हो क्योंकि तुम बाकी मेहमानों की तरह अमीर नहीं हो। फिर वे पूछते हैं, तुम बार बार रिचर्ड को क्यों देख रही थी? मार्गो आखिरकार सच बोल देती है, उसका असली नाम आरीन है। वह एक कॉल गर्ल है जो पैसों के लिए प्राइवेट सर्विस देती है। रिचर्ड उसका पुराना कस्टमर था जिसने उसे मोटी रकम दी थी। यह सुनकर स्लोविक को एक पल के लिए सहानुभूति महसूस होती है। वो कहते हैं, जानती हो, मैं भी बुरे कस्टमर्स से परेशान हूँ। अब खाना बनाने में पहले जैसी खुशी नहीं मिलती। इसके बाद स्लोविक टाइलर की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? टाइलर गर्व से बताता है कि वो सालों से इस रेस्टोरेंट में आने का सपना देख रहा था। जब उसे मौका मिला तो उसने तुरंत बुकिंग कर ली, भले ही उसे पहले ही बता दिया गया था कि इस डिनर में हर कोई मरेगा। वो कहता है कि उसने मार्गो को इसलिए हायर किया क्योंकि उसकी 2 लोगों की बुकिंग थी और बिना साथी के रिजर्वेशन कैंसिल हो जाती। ये सुनकर मार्गो का गुस्सा फूट पड़ता है।
है। वो टाइलर पर हमला कर देती है, लेकिन स्टाफ उसे रोक लेता है। स्लोविक अब टाइलर की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, चलो अब तुम भी कुछ बनाकर दिखाओ। यह सुनते ही टाइलर की आंखों में डर और शर्म झलकने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। फिर भी वह किसी तरह एक डिश बनाता है और स्लोविक को सर्व करता है। स्लोविक एक बाइट लेते हैं, फिर कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना घटिया खाना नहीं खाया। वो उसकी डिश को नाम देते हैं टाइलर्स बुलशिट। फिर वो टाइलर के कान में कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा जिसे सुनकर टाइलर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो रोते हुए वहां से चला जाता है और वापस कभी नहीं आता। थोड़ी देर बाद स्लोविक फिर से मार्गो को बुलाते हैं। स्लोविक मार्गो से कहते हैं कि जाकर एक बैरल ले आओ। डरी हुई मार्गो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बगल वाले कमरे पर पड़ती है, जहां टाइलर की लटकती हुई लाश झूल रही होती है। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है, पर उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि टाइलर एक सेल्फिश इंसान था जिसे बस अपने शौक और शोहरत की परवाह थी, लोगों की जिंदगी की नहीं। मार्गो बैरल लेने बाहर निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में उसका मन बदल जाता है। वो तय करती है अब उसे स्लोविक के ऑफिस में झांकना चाहिए। ऑफिस के अंदर उसे दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और अखबारों की कतरने दिखाई देती हैं। हर फ्रेम में स्लोविक की उपलब्धियां और उसकी डिशेस की तारीफें छपी थीं। लेकिन उन सब तस्वीरों में एक अजीब बात थी। हर फोटो में स्लोविक उदास या गुस्से में नजर आता था, सिवाय एक तस्वीर के। वो तस्वीर थी जब वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां वो मुस्कुराते हुए बर्गर बना रहा था। इसी बीच पीछे से आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है, कुर्सियां गिरती हैं, चीजें टूटती हैं और इसी अफरा तफरी में मार्गो गलती से एल्सा को मार देती है। वो कुछ पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और कमरे की तलाशी पूरी करती है। अब तक स्लोविक डिनर का आखिरी हिस्सा तैयार कर चुका होता है। हॉल में एक डरावना सन्नाटा था। हर किसी को लग रहा था कि अब अंत करीब है। कमरे में ही मार्गो को एक रेडियो दिखता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक लौट आती है। वो तुरंत कोस्ट गार्ड को मैसेज भेजती है और पूरी सिचुएशन की जानकारी देती है। इसके बाद बिना किसी घबराहट के वो बैरल लेकर वापस रेस्टोरेंट में चली जाती है। स्लोविक फिर से उसे बुलाते हैं और इस बार वो उससे खुलकर बात करता है। वो कहता है, जानती हो, एक शेफ का असली काम होता है लोगों को अच्छा खाना परोसना, लेकिन अब लोग खाने की क्वालिटी से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहते हैं। उन्हें स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें तमाशा चाहिए, और इस तमाशे में कला मर जाती है। खाना बस एक शो बनकर रह जाता है। मार्गो चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर कोस्ट गार्ड पहुंचता है। अंदर आने से पहले ही स्लोविक सब मेहमानों को सख्त चेतावनी देता है, अगर किसी ने एक भी शब्द बोला तो नतीजा बहुत बुरा होगा। कोस्ट गार्ड अंदर आता है और कहता है, हमें यहाँ कई मर्डर रिपोर्ट्स मिली हैं। स्लोविक बड़ी शांति से जवाब देता है, ऑफिसर, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऑफिसर चारों ओर नजर दौड़ाता है। वातावरण में अजीब सी बेचैनी थी, पर फिर उसकी नजर एक फिल्म स्टार पर पड़ती है। वो मुस्कुराकर कहता है, अरे आप तो वो एक्टर है ना, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। स्लोविक हल्का मुस्कुराता है। एक्टर झिझकते हुए साइन करता है और उसी मौके का फायदा उठाकर धीरे से स्लोविक के बारे में बात शुरू करता है। एक्टर की बात सुनते ही कोस्ट गार्ड अचानक अपनी बंदूक निकालता है। वो स्लोविक की ओर इशारा करता है और ठंडी आवाज में कहता है, अपने हाथ पीछे करो। यह देखकर सभी मेहमानों के चेहरों पर राहत की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब शायद उनकी जान बच जाएगी। हर कोई एक दूसरे से फुसफुसाने लगता है, कोई सच बताने लगता है तो कोई मदद की गुहार। लेकिन तभी कोस्ट गार्ड मुस्कुराता है, अपनी बंदूक घुमाकर टेबल पर रखता है और तभी सबको एहसास होता है कि वो बंदूक नकली थी। अगले ही पल पूरा स्टाफ जोर जोर से हंसने लगता है। असल में वो कोस्ट गार्ड भी स्लोविक की टीम का ही हिस्सा था। स्लोविक शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, मैं जानता था मार्गो, तुमने मदद के लिए कॉल किया था। सभी के चेहरे फिर से डर से सफेद पड़ जाते हैं। अब स्लोविक अपने अंतिम कोर्स की तैयारी शुरू करता है, एक ऐसा कोर्स जो सब कुछ खत्म करने वाला था। लेकिन मार्गो अब भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो खड़ी होती है और कहती है, मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया, मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। पूरा स्टाफ चौंक जाता है। स्लोविक उसकी तरफ मुड़कर घूरता है, क्या कहा तुमने? मार्गो बिना डरे बोलती है, तुम्हारे खाने में वो खुशी और प्यार नहीं है जो किसी भी असली खाने की जान होती है। ये सब बस दिखावा है, स्वाद नहीं, बस अहंकार है इसमें। और तुम सिर्फ एक शेफ नहीं, एक इंसान के रूप में भी फेल हो चुके हो। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी भी भूखी हूँ। स्लोविक के चेहरे पर गुस्सा और चोट एक साथ झलकते हैं। वो कुछ पल तक उसे देखता रहता है और फिर पूछता है, तो बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? मार्गो मुस्कुराकर जवाब देती है, एक अमेरिकन चीज बर्गर ऑन फ्रेंच फ्राइज। स्लोविक चुपचाप रसोई में चला जाता है। वो खुद अपने हाथों से बर्गर बनाने लगता है। हर पल के साथ उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब वो एक साधारण फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां लोग उसके बनाए बर्गर खाकर मुस्कुराते थे और वो भी खुश महसूस करता था। जब बर्गर तैयार हुआ, स्लोविक ने उसे बड़े सलीके से प्लेट में रखा और मुस्कुराते हुए मार्गो के सामने परोसा। मार्गो ने एक बाइट लिया और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। वो कहती है, यह वाकई बहुत टेस्टी है। स्लोविक के चेहरे पर भी एक हल्की खुशी की झलक दिखती है, शायद कई सालों बाद पहली बार। थोड़ी देर बाद
बाद मार्गो कहती है, बर्गर बहुत बड़ा है क्या? मैं इसे पैक करवा सकती हूँ? स्लोविक कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से सिर हिला देता है। जरूर। वो खुद बर्गर पैक करता है और उसे मार्गो के हवाले कर देता है। मार्गो बैग लेकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। बाहर जाते हुए वह एक पल के लिए रुकती है, बाकी मेहमानों की ओर देखती है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या वो उन्हें छोड़कर जा सकती है? क्या वो अकेले जीने की हकदार है? तभी एक महिला एनी उसे सिर हिलाकर जाने का इशारा करती है। बाहर समुद्र किनारे बंधी एक छोटी नाव में बैठती है और रेस्टोरेंट से दूर चली जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर अब सब कुछ शांत था, बस स्लोविक की आवाज गूंज रही थी। वो मेहमानों की ओर देखकर कहता है, आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग मेरी कला और मेरे जीवन के विनाश का कारण हैं। अब आप सभी मेरी आखिरी डिश का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके बाद स्लोविक और उसका स्टाफ अपने जीवन का अंतिम खाना तैयार करने में लग जाते हैं, पर इस बार इस डिश में सिर्फ खाना नहीं बल्कि खुद इंसान शामिल थे। स्टाफ ने मेहमानों को मार्शमैलो और चॉकलेट से सजाना शुरू किया, जैसे वो किसी डेजर्ट का हिस्सा हो। फ्लोर पर इंग्रेडिएंट्स बिखरे पड़े थे, शक्कर, कोको और जलती हुई मोमबत्तियां। हर किसी ने अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। भागने की कोशिश बेकार थी, अब मौत ही आखिरी कोर्स थी। जैसे ही डिश तैयार हुई, स्लोविक ने आग जलाई और देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट आग के समुद्र में बदल गया। लपटें ऊपर उठी, कांच पिघले और चंद ही पलों में सब कुछ राख में तब्दील हो गया। दूर समुद्र में नाव पर बैठी मार्गो इस भयानक नजारे को खामोशी से देख रही थी। एक सिहरन, एक राहत और शायद थोड़ा पछतावा भी। रेस्टोरेंट अब जलकर खत्म हो चुका था और उसके साथ सारे सबूत, सारी कहानियां भी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या उसने सही किया? क्या वो बाकी लोगों को बचा सकती थी? शायद नहीं, क्योंकि उस वक्त जरूरी था खुद की जान बचाना जो उसने किया। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।